अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। एक बात हो रही थी इश्क की, तो जो इश्क है वो तो एक्चुअली हम इस मोहब्बत प्यार को जो दुनिया में हम उसको इश्क के साथ जोड़ लेते हैं, जबकि दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इश्क और चीज़ है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, जिस तरह मैं आपको सुना रहा हूँ कि इश्क दे पेंडे औखे ने पर इश्क है ओ सरमाया। यह मैं किसी वजूद की बात नहीं कर रहा, यह किसी वजूद की बात नहीं कर रहा। इश्क दे पेंडे औखे ने पर इश्क है ओ सरमाया। नमरूद दी अग दे शोलिया नू जिसने गुलजार बनाया, क्या बात। फिर करबो बला च जुल्मत ने एक और मैदान लुआया, क्या बात। ओ इश्क सी बादल नेज़े ते जिसने कुरान सुनाया। मैं यहाँ किसी वजूद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इश्क की बात कर रहा हूँ। इश्क कुदरत का एक अतिया है जिसने हमेशा रहना है। एक मैं इसकी उर्दू में भी मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, ये भी मैंने कितना लिखा है कि महल चुबारे और धन दौलत ये तो चीज़ें हैं आनी जानी, इश्क रहेगा सदा सलामत और बाकी हर शय फानी। क्या बात। मैं उस इश्क की बात कर रहा हूँ, इश्क के हकीकी की बात कर। जी जी जी। महल चुबारे और धन दौलत ये तो चीजें हैं आनी जानी, इश्क रहेगा सदा सलामत और बाकी हर शय फानी। सदके जाऊं तसव्वुरे जाना दिन प्यारा रात सुहानी। इश्क का सदका जान है बादल है ये जान तो एक दिन जानी। तो इश्क जान इश्क से बढ़कर नहीं है, जान तो इश्क का सदका है। तो जान तो इश्क वजूद का नाम नहीं, इश्क एक रूह का नाम है, एक मर्तबे का नाम है। उसको हम जो है वो आम मोहब्बत प्यार के साथ नहीं जोड़ सकते। तो वजूद से होता है, इश्क होता है, इश्क मजाजी और इश्क होता है इश्क। वो तो रास्ता है ना, जब एक रास्ता है वो मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है। होता यूँ है कि हम इश्क तो किसी वजूद से ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो वजूद फानी है, इश्क ला फानी है। बिल्कुल सही। वजूद वहाँ रह जाता है, बिल्कुल ऐसे। इश्क आगे बढ़ता है, ऐसे ही ऐसे वो इश्क की मंजिल नहीं। तो उसी को डिफाइन किया ना, जिस तरह मैंने एक गीत है मेरा कि कदी इश्क थला विच सड़दा है, कदी इश्क चना न लड़ता जी। वो इश्क लड़ा है, वो वजूद नहीं लड़ रहा है वजूद ही बजाय वजूद ही है, लेकिन वो इश्क है। कदी इश्क थला विच सड़दा है, कदी इश्क चना न लड़दा है, कदी पींदा जहर है अपनियां दा, कदी हस हस सूली चढ़दा है। इश्क दी रमज़ वलड़ी है, आशिक दी जात निराली। आशिक महबूब दी रावां विच ए बोकर पलका नाल देवे। आशिक महबूब दी रावां विच ए बोकर पलका नाल देवे। रातां दे कोर हनेरियां विच ए अपने आप नू बाल देवे। ए दिल दी दौलत वंडदा है पर आप खामोश सवाली। क्या बात। ए दिल दी दौलत वंडदा है पर आप खामोश सवाली। इश्क दी रमज़ वलड़ी आशिक दी जात निराली। क्या बात। आशिक अब आशिक का किरदार है। आशिक ते पुंजे बह के भी फिरदा है सत असमाना विच। आशिक ते पुंजे बह के भी फिरदा है सत असमाना विच। इंसाना दा है डंगिया है, खुश रहंदा है हैवाना विच। अन्ने एनू आखदे ने कमला, अन्ने एनू आखदे ने कमला, अख वाले कहन जलाली। इश्क दी रमज़ वलड़ी आशिक दी जात ने डाली। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। अच्छा सर, इसमें मुझे ये लास्ट में शेर कह लूं क्योंकि हो रही है लास्ट में इसका है। इश्क नूरी ना नारी है, इश्क नूरी ना नारी है, बादल रब दी कुदरत है। इश्क नूरी ना नारी है, बादल रब दी कुदरत है। इश्क नू कदी जवाल नहीं, इश्क आशिक दी फितरत है। आशिक दे तप दी रेत उत्ते अपने अंदर अग बाली। इश्क दी रमज़ वलड़ी आशिक दी जात। आशिक दी जात ये दोनों को मैंने लिया ना। इसमें जो आपने शुरू में एक मिसरा पढ़ा है ना, उसमें आपने चारों फोक स्टोरीज को जो है ना लिया है। जी जी। उसमें एक तो हो गया
तीनों वाला तो हो गया, ससी हो गई, ससी हो गई और सोनी हो गई, हीर हो गई और हीर को जहर पिलाया गया था। जी जी जी। और सूली पे किसकी बात कर? हजरत मंसूर। हजरत मंसूर की। मेरा भी जहर उसी तरफ ही गया था, लेकिन उसे अपनों ने सूली पे नहीं चढ़ाया, मैंने तो जहर पिलाया हीर को, ये आपने कहा। हाँ मैंने कहा जहर अपनों ने, ये अपनों ने हीर को पिलाया ना। ठीक है। कदी इश्क थला विच सड़दा है, कदी इश्क चरान नाल लड़दा है, कदी पींदा जहर अपने दा हीर, कदी हंस हंस सूली चढ़दा है, वो हजरत मंसूर। ये अलग अलग पोर्शन ना, चार कैरेक्टरों को मैं अलग अलग सूली पे लटकाया गया था। तो जब उनकी वालदा वहां से गुजरी थी ना, कितने दिन लटकाई रखी। जी जी जी। तो वो जब गुजरी ना, तो उन्होंने कहा इस शाह सवार की अभी सवारी से उतरने का टाइम है। ऐसी ऐसी माएँ थी। हीर को अगर जहर पिलाया गया था तो डोली में कौन बैठी थी? डोली में उसको जबरदस्ती डाला गया था जब वो उधर शादी की थी उसकी। कौन थे वो? खेड़ों में शादी की थी, लेकिन वो उधर बसी नहीं थी। फिर उधर रांझा पहुंच गया, भिखारी बन के, तो वहां से फिर आगे फिर दोबारा से वो उनका जो है वो शुरू हो गया उनका इश्क, उनका जोड़ी था। तो फिर किसी तरीके से वो निकल पड़ी वहां से, और किसी ने उनका बाबा तुर्तमुराद के दरबार में वो पहुंचे, कुछ इस तरह से है। उनका किसी ने फैसला कर दिया कि तुम इसको छोड़ दो और इसकी शादी रांझे के साथ करो। तो उसके पेरेंट्स उसको घर ले आए थे हीर को कि ठीक है हम तुम्हारी शादी रांझे के साथ करते हैं, लेकिन उसका वही चाचा कह दो उसने उसको जहर पिला दिया। गलत फहमी, उसे धोखे से जहर पिला दिया, धोखे से जहर। तो असल में हम बात वजूद की नहीं कर रहे, ये वजूद से मिसालें हैं ना, ये इनके भी इश्क हकीकी इश्क थे ना। जी लाजवाल। तभी तो इतने नाम हुए। कुदरत ऐसी तो नहीं किसी को इज्जत देता ना, किसी वजह से ही देता है। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कार्य करूं और मुझे, ऐसा नहीं है। कुदरत जो इज्जत देता है वो इज्जत वालों को इज्जत देता है। ये तो हमारा है, हम जिस मर्जी को इज्जत। जो दौर चल रहा है ना, अब मटेरियलिस्टिक दौर है, लोग बहुत रियलिस्टिक हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसलिए उस तरह का इश्क नहीं करते लोग। सर इश्क, पहले तो बात ये कि इश्क किया नहीं जाता, ये तो होने वाली चीज है। और ये जब तक कुदरत की इनायत ना हो ये हो ही नहीं सकता। हाँ प्यार होता है, अल्लाह ताला ने बनाया, मर्द औरत को भी बनाया। हुस्न परस्ती इंसान की, कुदरत ने आंखों में भी हुस्न भर दिया है, मर्द औरत के अंदर भी हुस्न भर दिया है, उनकी आंखों में भी हुस्न भर दिया है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर गुजारते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अब क्यों नहीं दाता दरबार वाले, दाता साहब जैसे लोग बुजुर्ग पैदा होते हैं, वो क़यामत तक रहेंगे। हाँ। अब तो मैं आपको बताऊं कि लोग सूट टाइयों में बड़े बड़े दरवेश लोग हैं, बड़े बड़े हमें पता नहीं लगता, वो लोग हमारे सामने थोड़ी आएंगे। हम उनको पहचान नहीं सकते, ना वो अपने आप को जाहिर करते, लोग उनकी कदर नहीं करते। सर वो अपने आप को जाहिर भी नहीं करते। मेरे रूहानी उस्ताद, पता चलता है जब लोग दुनिया से चले जाते हैं, मेरे रूहानी उस्ताद है सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी बड़ा मशहूर नाम है। हाँ, मैंने उनको, वो मेरे रूहानी उस्ताद है। हालांकि मैं उनकी खिदमत करता था जब तक वो जिंदा हयात रहे। मैं शायर नहीं था, ना मुझे शौक ही था, मैं तो म्यूजिक से रिलेटेड आदमी। तो उनके बाद जाने के बाद उनके 2-2.5 साल मेरा उनसे बड़ा प्यार था। तो वो असल में उन्होंने काला चोगा पहना होता था, एक ही जिस तरह साड़ी टाइप है उसी को चादर लपेट लिया। लेकिन असल जी लेकिन असल में वो दरवेश आदमी थे। उन्होंने अपनी शायरी को आगे रखकर जो असल काम था वो पीछे कर लिया था, छुपा लिया था। ठीक है कि लोग मेरी इस ज़ाहिरी पोजीशन को ही लोग समझे। वो बहुत बड़े मलांग दरवेश आदमी थे, उनकी शायरी से पैगाम मिलता है। जी इसी तरह जो लोग है ना, इसी तरह लोग हैं, वो अपने आप को जाहिर नहीं होने देते। अच्छा, उनकी एक नज़म थी मेरे साथी खाली जाम, शायद आपको याद हो। नहीं, मुझे उनकी गजलें मुझे याद है, मुझे उन्हीं की ज्यादा याद है, लेकिन बहुत कम, वो भी बहुत कम। मेरे साथी खाली जाम, हाँ, कुछ मुझे याद है। मैं बहुत कम जो है ना शायरों को पढ़ता हूँ। 2 दिन तुमने प्यार जताया, 2 दिन अपना मेल रहा, अच्छा खासा वक्त कटा और अच्छा खासा खेल रहा। अब उस खेल का जिक्र ही क्या जो वक्त कटा और खेल तमाम, मेरे साथी खाली जा। इसमें और भी है, लेकिन मुझे बस ये थोड़ा सा जो है ना याद है। आपको याद हो तो बहुत कुछ हो। मैं उनकी काफी गजलें मुझे याद है, सागर साहब की याद है, क्योंकि मुझे उनसे बड़ा एक लगाव था।
उनकी शायरी से कुछ ऐसा मिला था कि ये बड़े कोई दरवेश सिख इंसान थे। वो ठीक है, वक्त के साथ अब याद नहीं रहती, अब अपने काले कोट पहन लिए, तो शायरी हमारी बचपन में नहीं रहेगी। वही बात है, चलता है, सब सिलसिले साथ साथ चलते रहते हैं।